जैसे आप सभी शहर के और मराठवाड़ा भर के लोग जानते हैं कि हमारा एशियन हॉस्पिटल जो यहाँ जालना रोड पर है, आकाशवाणी सिग्नल जालना रोड पर, हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह सारी स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा जो यहाँ नहीं है। उसके साथ साथ मुझे ऐसे लगा, चूँकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, पीडियाट्रिक्स में भी मेरा जो स्पेशलिटी है, मैं वो न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, नवजात शिशु, उनके लिए मैं ट्रेंड हूँ कि उनको मैं ट्रीटमेंट कर सकूँ। और ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो इस बारे में मैं आज बात करना चाह रहा था। उसका मेन रीज़न ये था कि हमारे शहर में और आसपास के इलाकों में लाखों की आबादी है, लेकिन इन सब की आबादी होने के बावजूद जितने हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं, तो इनको जब एनआईसीयू का एडमिशन लगता है, तो मुफ्त में जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए फ्री में गरीब लोगों को ख़ास तौर से, उसके लिए सिर्फ घाटी हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। लेकिन वहाँ का रूल ये है कि जो बच्चे उस हॉस्पिटल में पैदा होते हैं सिर्फ उन्हीं को एनआईसीयू में एडमिट करते हैं, और जो किसी और नर्सिंग होम या और हॉस्पिटल या और शहर में पैदा होगा, अगर वो वहाँ रेफ़र होता है तो उसको वहाँ पर एडमिट नहीं किया जाता है। तो मजबूरन ये माँ बाप को फिर अपने बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ते हैं, जहाँ पर लोग आमतौर पर बहुत सारी शिकायतें लेकर आते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा हो गई, आईसीयू के चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि मैं सोसाइटी की कैसे मदद कर सकता हूँ। तो आज उसके लिए हमने ख़ास तौर से ये सोचा है कि हमारे पास में चूँकि MJPJAY, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना तो है ही, जिसमें तकरीबन चीज़ें जो है वो फ्री में न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ट्रीट होती है, चाहे उनकी ऑपरेशंस हो, चाहे एनआईसीयू का एडमिशन्स हो। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि पेपर्स का बहुत बड़ा मसला है लोगों के अंदर। आमतौर पे हम जो टारगेट कर रहे हैं, जहाँ एजुकेशन की कमी है या थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, उन लोगों के लिए वहाँ पेपर्स भी बहुत कम रहते हैं, तो उनको फिर ये फ्री के स्कीम का फ़ायदा मिलना मुश्किल हो जाता है पेपर्स की कमी से। या पेपर्स भी हो तो कुछ बीमारियां हैं जो इसमें कवर नहीं होती है। इसलिए मैंने ये सोचा हूँ कि मेरे पास का जो एनआईसीयू है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में 3 पीडियाट्रिशियन की टीम है, उनके साथ आरएमओज है, नर्सिंग स्टाफ है। आम तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पर 100 रुपये का चार्ज होता होगा पर डे का, मिसाल के तौर पर, तो हमने सोचा उसको हम क्या करेंगे कि 60-70 रुपये हमारे पास का चार्ज रखेंगे। पहले तो चार्जेस कम रखेंगे, उसका हमने चार्ट बनाया है जो हम आपको जो है दे देंगे इंशाल्लाह अभी। उसके बाद में भी अगर किसी का उस लेवल से यानी 60-70% से भी अगर चार्जेस, अगर समझ लो आपके 20,000 रुपये हो गए टोटल बिल, तो उसमें भी इंशाल्लाह मैं 50% डिस्काउंट करना चाहता हूँ। यानी 10 ही हज़ार रुपये आप पेशेंट को बिल भरना पड़ेगा। ऑलरेडी जो चार्जेस है उससे 60-70%, यानी जो दूसरे कंपेरेटिव है, और जो बिल हो रहा उसका भी 50% डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह हम आपको। वो डिस्काउंट ऐसे ही हॉस्पिटल से आपको नहीं मिल रहा है। मेरी एक एनजीओ है, उसका नाम है DSH फाउंडेशन, डॉक्टर शोएब हाशमी फाउंडेशन। तो उसके थ्रू मैंने क्या किया है कि मेरे पर्सनल जो डोनेशंस निकलते हैं मैंने उस फाउंडेशन में डाला हूँ। इसमें कोई CSR फंड नहीं है, इसमें किसी और का डोनेशन नहीं है, किसी और ने मदद नहीं किया, मेरा पर्सनल जेब से मैंने DSH फाउंडेशन में डाला। और जो 50% डिस्काउंट है इंशाल्लाह वो मेरी ही फाउंडेशन उन पेशेंट के लिए वो कवर करेगी। तो इसमें मैं ये चाहूँगा, मेरी अपील रहेगी तमाम लोगों से कि जो लोग अफोर्डेबल है वो लोग मुझे डिस्काउंट के लिए इंसिस्ट ना करें, वो लोग अपना जो अकॉर्डिंग टू चार्ट है वो बिल पे करें, ताकि हमारे पैसे जो रहते हैं वहाँ से आकर के गरीब लोगों की मदद में आएंगे इंशाल्लाह। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मेरी DSH फाउंडेशन 50% तक उनका जिम्मेदारी हासिल करते हैं, जिम्मेदारी उठाती है। और जहाँ पेपर नहीं बन सकते, जहाँ हमको गवर्नमेंट की तरफ से टेक्निकल मसाइल आते हैं, उन्हीं के लिए मैंने कहा कि पेपर अगर हल हो सकते हैं मसला तो बहुत अच्छी बात है, योजना में फ्री में हो जाएगा। नहीं हुआ तो और बड़े हॉस्पिटल से कंपैरिजन में हमारे पास 70% चार्जेस है, और उसका 50% का जो पैसे का जो लोड है वो हमारी एनजीओ DSH फाउंडेशन इंशाल्लाह लेगी। तो एशियन हॉस्पिटल में कंपैरेटिवली 25 to 30% चार्जेस में पेशेंट का ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हो जाएगा। अब बहुत सारी डिलीवरी होना है आपके पास किसी भी हॉस्पिटल में, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा जैसा दूसरा हॉस्पिटल आप सब जानते हैं, हाँ जी। HMG हॉस्पिटल है, जी जी जहाँ डॉक्टर आयशा मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। जी। ये ज़रूरी नहीं वहीं एडमिशन हो और वहीं डिलीवरी हो। अच्छा औरंगाबाद के किसी भी हॉस्पिटल में, औरंगाबाद नहीं मराठवाड़ा भर के हॉस्पिटल में, जी किसी के भी हॉस्पिटल में हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, मेरे पहचान वाले हो ना हो, जी कहीं से भी बच्चा आता है तो मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, हमारी टीम है, हम उनको एडमिट करेंगे और इंशाल्लाह ट्रीट करके हमारी फाउंडेशन और हॉस्पिटल की मिलाकर के जो हम मदद करना चाह रहे हैं वो करेंगे। आपके बाद अगर मान लीजिए कोई डिलीवरी के बाद बच्चा आता है तो उसकी दवा गोली उसके और जो भी दीगर खर्चे रहते हैं क्या वो भी आपका फाउंडेशन पूरा देगा?
हॉस्पिटल का एडमिशन यानी कि बेड चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, वेंटिलेटर, ये जो चार्जेस है मैंने इसके लिए बात किया हूँ। जो मेडिकल स्टोर है उसमें हम डिस्काउंटेड रेट रखेंगे बच्चों के लिए, खास तौर से फाउंडेशन में से डिस्काउंट नहीं देंगे, डायरेक्ट मेडिकल से हमने बातचीत की है कि वो डिस्काउंटेड रेट में ही मेडिकल दे उनको फार्मेसी। सर ये फाउंडेशन में ये सोच कैसे आई, यूनिवर्सिटी की सोच कैसे आई? देखिए फाउंडेशन ही मैंने शुरू किया हूँ, जी DSH फाउंडेशन मैंने शुरू किया। जी। तो रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ कि मैं पीडियाट्रिशियन होने की वजह से मेरे जहन में आया कि इस फाउंडेशन से मैं सबसे पहले मेरे डिपार्टमेंट से काम चालू करूँ। इसीलिए मेरे जहन में आया कि जो मेरा, जैसे आप बोलते हैं ना पहला प्यार, हाँ। मेरा पहला प्यार मेरे पेशेंट हैं, जी। मेरे छोटे जो बच्चे एडमिशन होने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं उनको मदद करना शुरू करूंगा। और आने वाले ये 2026 जो कल से शुरू हो रहा है, इस साल में ऐसे ही फाउंडेशन से मैंने और 4 प्रोग्राम बनाए हैं, धीरे धीरे इंशाल्लाह मैं अनाउंस करूँगा। जो हम जिसको वर्ड गरीब बोलते हैं ना, क्या होता है कि समझो मैंने अब तक 3-4 हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया, आप ही लोग आते हैं और मुझे पूछते हैं डॉक्टर साहब इसमें गरीब पेशेंट के लिए क्या रहेगा, ये आप ही का सवाल रहता है। तो इसी को सोचकर मैंने सोचा है कि मेरे पास की मेरे जो खुद की जो ज़कात है समझ लो, या मुझे कुछ पैसा कहीं डोनेट करना है, मेरे वालिदैन के लिए करना है, मेरे बच्चों के लिए, ये जहन में मेरे क्यों आया कि 29 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे था। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो 16 ईयर का हुआ है। मुझे लगा यार हम अपने बच्चे के लिए करते हैं तो और लोगों के भी बच्चे हैं। तो मेरे जहन में आया कि मेरे जो खुद के जो पैसे हैं, मेरी ज़कात के, मेरे डोनेशन के, मेरे सवाब की नीयत से, वालिदैन के सवाब की नीयत से, बच्चों के लिए, तो मैं ये पैसे इस फाउंडेशन में डालूंगा और वहाँ से लोगों की मदद करूँगा। जो लोगों को ये पैसे चलते हैं सिर्फ उन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। जिन लोगों को ये पैसे नहीं चलते हैं, जो अफोर्डेबल है, उन्होंने मुझसे डिस्काउंट नहीं मांगना चाहिए। ये सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सर, बाहर जो अगर मुझे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना है और 20 पेशेंट भी अगर फुल होते हैं और आगे ज़रूरत पड़ती तो मैं उसको 50 तक भी लेकर जाऊंगा, 100 तक भी ले जाऊंगा। लोगों का मदद करना मेरा ख्वाहिश है और मेरा ऐसा एक इरादा है कि अपने ज़रिए से जितना हो सकता सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचे इंशाल्लाह। सर्वप्रथम शहरातील आणि मराठवाड्यातील नामांकित एशियन हॉस्पिटलचे डायरेक्टर आमचे सुप्रसिद्ध असे बालरोगतज्ञ डॉक्टर शोएब हाशमी सरांनी समाजाच्या भल्यासाठी जे काही त्यांचा मानस बोलून दाखवला आहे त्याच्याबद्दल मी डॉक्टर साहेबांचं अभिनंदन करतो। आणि पूर्णपणे एशियन हॉस्पिटल तर खूप प्रसिद्ध आहेच, पण आमचं बाल रुग्णालयाचा जो विभाग आहे त्याच्यासाठी आम्ही पूर्णपणे पिडियाट्रिशियनची टीम सुसज्ज आहोत। लोकांचं जी काही सर्व सुविधांनी, सर्व इन्स्ट्रुमेंटनी अद्ययावत असं आमचं विभाग आहे, तर आम्ही त्यांच्या लोकांच्या सेवेसाठी सुसज्ज आहोत। आणि मी पूर्णपणे एक सकाळी 12 तास मी पूर्णपणे असतोच, त्याच्यानंतर सर आहेतच आणि आणखीन आमची पूर्ण डॉक्टरांची 3 डॉक्टरांची टीम आहे पिडियाट्रिशियनची। तुमची सेवा 24/7 7 अवेलेबल आहे। सर, आपलं पूर्ण नाव? माझं नाव डॉक्टर अर्जुन साबळे पाटील, मी पिडियाट्रिशियन म्हणून इकडे आहे।